जिन्होंने वक्त निकालकर एक ऐसे इशू पे जिसको तकरीबन लोग भूल चुके हैं और दोबारा से उसको याद करने की कोशिश हम लोगों ने किया। और क्यों किया, ये अहम बात है, क्योंकि सीएए में जब आप देखेंगे कि पूरा इशू जो है वो जामिया से शुरू हुआ और जामिया, दिल्ली पुलिस से लेकर यूपी पुलिस और तमाम लोग जो सीए की सफाई बयान कर रहे थे, सीए समझा रहे थे, उन तमाम लोगों ने जुल्म और सितम किए। जो लोग दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे यूएपीए लगाकर जेल में भेज दिया गया। मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूं। 13 महीना जेल में रहकर जब आया तो इस बात का एहसास हुआ मुझे कि आखिर नाइंसाफी किस तरह से होती है, किस तरह से जुल्म होता है और किस तरह से इंसाफ के लिए दर दर के ठोकरें खानी पड़ती है। जब जेल से बाहर आए तो ऐसा लगा कि सिर्फ एट्रोसिटीज दिल्ली में ही नहीं हुआ है बल्कि यूपी में भी हुआ है और यूपी पे किसी तरह का कोई चर्चा नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। यूपी में पहले तो सीए के प्रोटेस्ट के वक्त लोगों पे लाठियां बरसाई गई, लोगों पे जुल्म और सितम ढाए गए। उसके बाद उसमें कुछ लोग शहीद हुए और जो लोग इंसाफ की आवाज को बुलंद कर रहे थे, जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है इसी तरह जो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों के नामों पे एफआईआर हुए और फिर इतना में जब वो नहीं थके, नहीं हारे, तो उन्होंने किया ये कि जब ये सारा एफआईआर किए, लोग शहीद हुए, फिर करते ये हैं कि लोगों को, उन लोगों को जिनके नाम पे एफआईआर होता है, उन लोगों को जिनको जेलों में डाला जाता है, उनके नाम पे नोटिस इशू किया जाता है कि इतना ज्यादा नुकसान हुआ है प्रोटेस्ट के समय में, इसकी भरपाई आप करेंगे। यानी रिकवरी नोटिस उनको दी जाती है और कहा जाता है कि इसकी भरपाई करें। जब ये सारे जुल्म के पहाड़ जब यूपी पे तोड़े गए तो ये सारी चीजें खबरों में चल रही थी, ये सारी चीजें मीडिया में थी। कुछ ऐसी मीडिया जो हमारी आवाज को या हमारे साथ खड़े होते हैं, कुछ ऐसे सिविल सोसाइटी और सोशल एक्टिविस्ट जो मुसलसल आवाज उठाते हैं, जब उनसे बातचीत हुई तो हम लोगों ने ये इरादा बनाया कि यूपी पे एक पूरा रिपोर्ट लाया जाए और लोगों के सामने रखा जाए कि आखिर किस तरह से पुलिस ने जुल्म किया है। पुलिस ने जुल्म किया है वहां के मुसलमानों पे, पुलिस ने जुल्म किया है वहां के इंसाफ पसंद लोगों पे, पुलिस ने जुल्म किया है सरकार के विरोध करने वाले लोगों पे। तो सिर्फ उनका मकसद ये था कि जो इंसाफ की आवाज है उसको दबाया जाए और इंसाफ की आवाज को दबाने के लिए लोगों पे जुल्म किया गया। हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो एफआईआर हुए हैं, ये जो लोगों को जेल में डाले गए हैं, जो रिकवरी के लिए नोटिस आए हैं और जो लोग शहीद हुए हैं, कम से कम उनको भी याद रखा जाए। वो भी कुर्बानियां दिए हैं, उनको भी इस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग भूले नहीं हैं और आने वाली नस्लें भी इस रिपोर्ट के पढ़कर आपको याद करेगी।